बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास बायोलॉजी हयातियात में आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 न्यू बुक का, जो जिसका नाम है इनहेरिटेंस। उर्दू में इनहेरिटेंस विरासत है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करेंगे तो मेजर कॉन्सेप्ट्स इसमें हमारे पास क्या होंगे। तो तारुफ होगा, इंट्रोडक्शन होगा, क्रोमोसोम्स और जीन्स के बारे में हम पढ़ेंगे, उनके स्ट्रक्चर के बारे में, उनके साख्त के बारे में। लॉज हैं कुछ सेग्रीगेशन के, ठीक है, अलहदगी के कुछ लॉज हैं, कुछ कवानीन हैं, उनके बारे में जानेंगे। उसके अलावा कानून आज़ादाना जमात बंदी के बारे में जानेंगे, जिनको हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। वेरिएशन और एवोल्यूशन के बारे में जानेंगे, जिसको उर्दू में तगय्युर और इर्तिक़ा कहा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम यहाँ बात करें इस चैप्टर में, तो सबसे जो अहम बात है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो ये कि बड़ों से छोटों यानी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स की तरफ जो है कैरेक्टरिस्टिक खसूसियात जो है वो किस तरह ट्रांसमिट होती हैं, किस तरह जो है मुंतकिल होती हैं। ठीक है, इसमें इनके हम प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, इनके तरीक़ेकार वेज़ के बारे में पढ़ेंगे, क़वानीन लॉज के बारे में पढ़ेंगे, वेरिएशन को देखेंगे कि तगय्युर और वेरिएशन यानी वेरिएशन क्या चीज़ होती है, एवोल्यूशन जिसको हम उर्दू में इर्तिक़ा कहते हैं उसके बारे में जानेंगे, डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में देखेंगे, जीन्स क्रोमोसोम्स को जो है तफसील से पढ़ेंगे। अच्छा, उसके अलावा ये कि प्रोटीन सिंथेसिस का भी यहाँ पे जिक्र आएगा, उसको भी देखेंगे, और इनहेरिटेंस यानी विरासत के लॉज क़वानीन को जो है वो बुनियादी तौर पर जो है बहुत तफसील से देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम अपने चैप्टर की बात करें तो इंट्रोडक्शन में कुछ चीज़ों का जिक्र किया है जो यहाँ बोल्ड में लिखी हुई भी हैं। हेरिडिटी है, जेनेटिक्स है, इनहेरिटेंस है, वेरिएशन है, जीन्स है, ठीक है, क्रोमोसोम्स और होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स का जिक्र है। तो यहाँ तक जो है ये इंट्रोडक्शन में कुछ चीज़ें हैं जो हमने अभी आज के इस चैप्टर में समझनी है। हेरिडिटी की अगर हम बात करें तो हेरिडिटी उर्दू में इससे मुराद विरासत है, और हेरिडिटी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिजेम्बलेंस है, यानी जो पैदा होने वाले बच्चे हैं यानी ऑफस्प्रिंग्स हैं, उनके अंदर जो है जो चीज़ें कहना चाहिए रिजेंबल करती हैं अपने पेरेंट्स से, तो वो चीज़ें जो हैं वो हेरिडिटी है, विरासत, यानी वो उनके वालिदैन से बच्चों की तरफ जो हैं वो मुंतकिल हुई हैं। तो अगर हम बेसिकली यहाँ बात करें, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स टू रिजेंबल देयर पेरेंट्स इज कॉल्ड हेरिडिटी। ठीक है, ये खसूसियत के बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स से मिलते होते हैं, उनसे सिमिलर होते हैं, बिल्कुल उन जैसे नहीं होते, सिमिलर होते हैं। ये खसूसियत जो है ये हेरिडिटी कहलाती है। ठीक है, जेनेटिक्स की बात अगर हम करें तो जेनेटिक्स वो ब्रांच है जो डील करती है इसके बारे में, इस विरासत के बारे में कि, और दूसरे ये कि बच्चे किस तरह, ये याद रखें कि वो ऑफस्प्रिंग्स या वो बच्चे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा होते हैं, या हम पहले भी इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो पैदा होते हैं, ये मियोसिस में चैप्टर नंबर 5 में हमने इसको 9th क्लास के उसमें डिस्कस किया है। तो अगर हम इनकी बात करें तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो बच्चे पैदा होते हैं वो बहुत हद तक अपने वालिदैन से मिलते हैं, लेकिन बिल्कुल उन जैसे नहीं होते। तो उनमें हेरिडिटी भी पाई जाती है, वेरिएशन भी पाया जाता है, विरासत भी पाई जाती है, और तगय्युर भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो विरासत और तगय्युर दोनों से डील करती है, उसके बारे में स्टडी करती है, वो जेनेटिक्स कहलाती है। ठीक है, अगर हम उर्दू में इसकी बात करें तो बायोलॉजी वो शाख जिसमें विरासत और तगय्युर का मुताला किया जाता है उसे जेनेटिक्स कहा जाता है। ठीक है, तीसरी बात यहाँ इनहेरिटेंस की है। ठीक है, इनहेरिटेंस क्या चीज़ है, द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड। ठीक है, कैरेक्टर्स का ट्रांसमिट होना ये हेरिडिटी कहलाता है, और जिस प्रोसेस के थ्रू कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं, मुंतकिल होते हैं, वो इनहेरिटेंस कहलाता है। ठीक है, ये इंग्लिश में दोनों का नाम अलग अलग है, हेरिडिटी और इनहेरिटेंस, लेकिन अगर उर्दू में देखें तो ये दोनों उर्दू में विरासत ही हैं। ठीक है, तीसरी चीज़ वेरिएशन है, तगय्युर। यह मैं अभी बता चुका हूँ
कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन यानी जिनसी तौलीद के ज़रिए जो बच्चे पैदा होते हैं वो अपने माँ बाप से बहुत हद तक मिलते भी हैं और उनसे वेरिएट भी करते हैं, बिल्कुल उन जैसे भी नहीं होते, फ़र्क बहरहाल होता है। जो वेरिएशन और जो तगय्युर, जो तब्दीली उनमें आती है वो वेरिएशन कहलाती है, ठीक है, वो उर्दू में तगय्युर कहलाता है। तो ये कुछ अहम कॉन्सेप्ट्स थे जिनका जानना जो है इस चैप्टर को शुरू करने से पहले ज़रूरी था, जिनमें हेरिडिटी, जेनेटिक्स, इनहेरिटेंस, वेरिएशन। हेरिडिटी और इनहेरिटेंस दोनों उर्दू में विरासत हैं। ये जेनेटिक्स है, स्टडी जो ब्रांच डील करती है इसके बारे में, और जो तब्दीलियाँ आती हैं वो वेरिएशन या तगय्युर कहलाता है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ समझने की बात है वो यह है जीन्स कंट्रोल इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। जीन्स जो है खुसूसियात की विरासत को जीन कंट्रोल करते हैं। जीन क्या चीज़ है, इसको हम 9th क्लास की कहना चाहिए कि चैप्टर नंबर 5 में हम बहुत तफसील से इसको ज़िक्र कर चुके हैं कि जीन्स क्या चीज़ है। मैं उस वीडियो का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह 9th क्लास की जो है वो भी दे दूंगा ताकि उसमें हम तफसील से देख लिया जाए। लेकिन बुनियादी तौर पर जीन्स जो है वो क्रोमोसोम्स के अंदर, क्रोमोसोम्स का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो क्रोमोसोम्स जो हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के साथ इस शेप में भी होते हैं और एक शेप में भी होते हैं, इस तरह, ठीक है, एक शेप, लेकिन ये भी क्रोमोसोम कहलाता है और ये भी क्रोमोसोम कहलाता है। क्रोमोसोम जो है वो बुनियादी तौर पर डिपेंड करता है अपने सेंटर में मौजूद सेंट्रोमेयर पे। अगर सेंट्रोमेयर एक ही है तो ये एक क्रोमोसोम कहलाएगा। यहाँ इस क्रोमोसोम का सेंट्रोमेयर एक ही है, यहाँ इस क्रोमोसोम का सेंट्रोमेयर ये है। ये होता ये है कि यही क्रोमोसोम अपनी एक रेप्लिकेशन बना लेता है, अपनी एक कॉपी बना लेता है डिवीजन, सेल डिवीजन से पहले, खुलवी तकसीम से पहले, तो वो उसकी कॉपी होती है, वो रेप्लिकेशन होती है, ठीक है। अब ये जो क्रोमोसोम है इसके ऊपर यहाँ पर जो है मुख्तलिफ जीन्स मौजूद होती हैं, मुख्तलिफ कोड्स मौजूद होते हैं विरासत के, जो कि पेरेंट्स से उनके बच्चों की तरफ मुंतकिल होते हैं, ठीक है। तो ये कोड्स मुख्तलिफ मालूमात लिए होते हैं। कोई कोड जो है वो बालों की मालूमात लिए होगा, कोई आँखों की मालूमात लिए होगा, कोई हाथों की मालूमात लिए होगा, कोई उंगलियों की साख्त की मालूमात लिए होगा, कोई बालों की मालूमात लिए होगा, कोई दांतों की मालूमात लिए होगा। तो ये सारे कोड जो हैं ये जीन्स जो है क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद जीन्स पर होते हैं, ठीक है। ये जीन्स जो हैं ये इनहेरिटेंस को कंट्रोल करती हैं, विरासत को, ठीक है। ये कैसे कंट्रोल करती हैं और कैसे मुंतकिल होती हैं, इसको हमने चैप्टर नंबर 5 में मियोसिस के अंदर क्लास 9 में हमने बहुत तफसील से देखा है। अगर वो वीडियो देखी जाए तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। ये जब मियोसिस में प्रोफेस 1 होता है तो ये जीन्स जो हैं ये ओवरलैप करते हैं और अपने कहना चाहिए जो कुछ हिस्से जो हैं वो मुंतकिल करते हैं। इससे जो है कुछ खुसूसियात जो हैं दूसरे क्रोमोसोम में चले जाते हैं और जब वो तो ऑफस्प्रिंग के अंदर, अपनी औलाद के अंदर दूसरी में जाता है तो वही खुसूसियात लेकर जाता है। तो बुनियादी तौर पर यहाँ समझने की बात यह कि ये जीन्स जो हैं जो क्रोमोसोम्स के ऊपर मौजूद हैं ये कैरेक्टरिस्टिक और खुसूसियात लिए होती हैं, और जब मियोसिस के ज़रिए जो है सेल डिवीज़न होती है जो कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में बहुत अहम है, तो फिर वही खुसूसियात जो हैं वो उन क्रोमोसोम्स, उन जीन्स के ज़रिए जो है मुंतकिल होती हैं, ठीक है। दिस बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन टू ऑफस्प्रिंग इज पास थ्रू एग एंड स्पर्म। ये एग और स्पर्म जो हैं ये मियोसिस के ज़रिए बनते हैं, तो ये जो हैं यही मालूमात लेकर दूसरी औलाद में मुंतकिल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये बुनियादी तौर पर समझने की बात है कि विरासत जो चीज़ मुंतकिल हो रही है वो जीन्स के ज़रिए होती है, उसको जीन्स जो क्रोमोसोम्स पे मौजूद हैं वो कंट्रोल कर रही होती हैं, ठीक है। यहाँ जो है कहना चाहिए क्रोमोसोम्स का थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिया है, ठीक है। उसकी तफसील जो इसमें मटेरियल मौजूद होता है, ये क्रोमेटिन मटेरियल मौजूद होता है। एज वी नो दैट ईच काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म हैज़ स्पेसिफिक, हर जो जानदार है उसके पास कुछ ख़ास किस्म के क्रोमोसोम, कुछ ख़ास नंबर के क्रोमोसोम्स होते हैं। इंसान के अंदर वो 46 होते हैं। उन 46 में से 23 क्रोमोसोम्स जो है वो मेल
पेरेंट की तरफ से आते हैं और 23 जो है वो फीमेल पेरेंट्स की तरफ से आते हैं। ठीक है, यही क्रोमोसोम्स जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स अपनी रेप्लिकेशन बनाते हैं, कॉपी बनाते हैं। ठीक है, कॉपी बनाने के बाद होमोलोगस क्रोमोसोम जो एक जैसे होते हैं वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं और फिर उनकी जब डिवीज़न होती है, मियोसिस डिवीज़न, जो कि मियोसिस के चैप्टर नंबर 5 क्लास 9 में तफसील से देखा जा सकता है, तो वहाँ पर जो है कहना चाहिए उसमें ये खुसूसियात मुंतकिल होती हैं। ठीक है, यहाँ इन्होंने थोड़ा सा इसका जिक्र भी किया। 1 हैप्लॉइड सेट 23 जो है वो पेरेंट की तरफ से आता है और एक जो है 23 जो है वो माँ की तरफ से आते हैं। ठीक है, द जीन आर लोकेटेड, जीन्स जो है वो क्रोमोसोम्स पर होती हैं। ठीक है, द टू क्रोमोसोम्स विच आर सिमिलर इन द शेप, साइज, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर। ये शेप, साइज, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर जो है इससे मुराद ये है कि दोनों क्रोमोसोम्स में एक ही किस्म की जो है वो मालूमात होती है। इस क्रोमोसोम, ये दोनों अगर होमोलोगस क्रोमोसोम है तो इस पर यहाँ पर बाल की मालूमात मौजूद है, तो यहाँ पर भी बाल की मालूमात मौजूद है। ये बाप से आई है और ये माँ से आई है, ये होता है। ठीक है, अच्छा, these homologous set of chromosomes provide the basic physical basis of heredity on of an organism। यही चीज़ जो है ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर मुंतकिल होती है। ठीक है, तो यहाँ तक जो है ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स का हमने देख लिया है, क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर वगैरह और कुछ बुनियादी चीज़ें जो इंट्रोडक्शन में ज़रूरी थी। यहाँ जो जो बुनियादी चीज़ है वो हमारे पास जो है वो मियोसिस है। उसके अलावा डीएनए का स्ट्रक्चर है, क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर आएगा, डीएनए का स्ट्रक्चर भी आ जाएगा। होमोलोगस क्रोमोसोम्स से क्या मुराद है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स को मैं चैप्टर नंबर 5 में 9th क्लास की बहुत तफसील से बता चुका हूँ। ये जो सेंट्रोमेयर है, ये सेंट्रोमेयर जिस जगह मौजूद है क्रोमोसोम के, उस लिहाज से क्रोमोसोम की मुख्तलिफ़ किस्में हैं। ठीक है, ये भी वहाँ पर बहुत तफसील से हो चुकी हैं। अगर क्रोमोसोम बिल्कुल बीच में मौजूद है तो ये मेटासेंट्रिक है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ मौजूद है तो सब मेटासेंट्रिक है, और अगर बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ मौजूद है तो एक्ट्रोसेंट्रिक है, और बिल्कुल ऊपर की तरफ मौजूद है तो ये टीलोसेंट्रिक है। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ भी बता दिए कि सेंट्रोमेयर जो ये बीच में मौजूद है उसके हिसाब से जो है क्रोमोसोम्स की कितनी टाइप्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह क्रोमोसोम्स और जीन्स के बारे में और ख़ास तौर पर डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में जो है वो तफसील से पढ़ेंगे।